नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है हमारा एसिडम फॉस्फोरिकम, या जिसे हम कहते हैं आसान सी भाषा में एसिड फॉस और फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का मरीज दिखता कैसा है, उसमें माइज़म कौन सा होता है, इन सब के बारे में आइए जानते हैं। फॉस्फोरिक एसिड का माइज़म होता है साइकोसिस। अब हम जानते हैं इसकी थीम क्या होती है। इसकी थीम होती है एक्सर्शन एंड एग्जॉर्शन, मतलब स्ट्रगल फॉलोड बाय कोलैप्स। ये सभी एसिड्स की मेन थीम होती है। इसी तरह से हमारे एसिड फॉस की भी थीम यही एक्सर्शन एंड एग्जॉर्शन पे बेस है, मतलब जितना वो काम करेगा उतना वो थकेगा। नेक्स्ट हम जानते हैं इसकी फीलिंग्स के बारे में। जो हमारा एसिड फॉस है उसे यही लगता है कि कोई भी उसे प्यार नहीं करता या कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। इस चक्कर में वो इन सभी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए वो सभी के साथ बहुत ही अफेक्शनेट होता है, फ्रेंडली नेचर का होता है और सबसे सिंपैथी शो करता है। अब वो कोई भी हो सकता है, वो उसके परिवार के लोग हो सकते हैं, उसके दोस्त हो सकते हैं, या कोई भी अनजान व्यक्ति हो सकता है। वो किसी के भी पास जाएगा, सबसे बहुत अच्छे से बात करेगा, उनको हर चीज़ में हेल्प करेगा और कभी भी उन्हें किसी भी काम के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग मेरे लिए भी प्यार रखेंगे और मेरी चिंता करेंगे। अब जानते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम। एलिमेंट्स फ्रॉम मतलब जब वो किसी को बहुत ज़्यादा चाह ले, बहुत ज़्यादा प्यार कर ले, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ फिर क्या होगा। अगर उसको इतना प्यार करने के बाद भी सामने वाले से कोई भी उसको जवाब ना मिले तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है और उसके बाद वो ग्रीफ में चला जाता है। इतना ज़्यादा वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब तो इसका चीज़ का कोई मतलब नहीं है कि मैंने सामने वाले से इतना प्यार किया और सामने वाले ने मुझे बिल्कुल भी नहीं समझा। इसलिए वो डिसअपॉइंटमेंट में चला जाता है और अगर उसके अपने जिसको वो चाहता है उसकी अगर ज़िंदगी ख़त्म हो जाए या किसी की उसकी डेथ हो जाए तो वो बहुत ही दुखी रहता है और डिप्रेस के साथ साथ डिसअपॉइंट या डिस्पेयर में चला जाता है, यानी कि वो हताश हो जाता है। उसे लगता है उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। जैसा कि हम जानते हैं कि एसिड फॉस में एग्जॉर्शन एसिड ग्रुप का है, इसी तरह वो अफेक्शन जो लेकर आया है वो फॉस्फोरस का लेकर आया है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि अब डिसअपॉइंटमेंट होने के बाद वो कैसा हो जाता है। एक टाइम था जब एसिड फॉस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, इतना एक्टिव था कि वो हर काम करने के लिए रेडी रहता था। पर एक बार जब वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है या किसी चीज़ से निराश हो जाता है तो वो अपने रेगुलर या डे टू डे लाइफ के कामों में बहुत ही डल हो जाता है या स्लगिश हो जाता है। अब वो क्योंकि इसकी सारी एनर्जी जा चुकी है तो उसके कोई भी काम में मन नहीं लगता और वो हर चीज़ से अब दूर रहता है। वो पुरानी बातों को याद कर करके बहुत ही परेशान रहता है और आने वाली चीज़ों से या दूसरे लोगों से अपना मुंह मोड़ लेता है। इसे हम कहते हैं ब्रूडिंग और इंडिफरेंट। अब कई जगह या तो वो लोगों को जवाब नहीं देता, बिल्कुल क्वाइट हो जाता है, या फिर वो ज़रा सी छोटी छोटी बातों पे बहस करने लगता है, जिसे हम कहते हैं क्वारलसम। लास्ट डेस्टिनेशन होती है इसकी फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि टायर्ड और अपैथेटिक। टायर्ड मतलब होता है कि उसे हर चीज़ में उसको पूरे दिन थका थका लगता है, और अपैथेटिक होता है कि जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अगल बगल उसके साथ के लोगों के साथ क्या हो रहा है उसे किसी चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता, चाहे वो खुशी का माहौल हो, गम का माहौल हो या कैसा भी माहौल हो। अब जानते हैं इसके मेंटल स्टेट के बारे में। एसिड फॉस का जो पेशेंट होता है वो अक्सर उसको पूरे दिन नींद आती रहती है। वो अपने पुराने ख्यालों में या एक छोटी सी बात पे बैठ कर सोचा करता है। उसका हर काम से मन हट जाता है और वो दूसरों को भी कोई रिएक्ट नहीं करता और उसके अंदर कोई भी आशा की किरण नहीं रह जाती। नेक्स्ट हम जानते हैं फिजिकल साइंस। अब क्योंकि मन उसका हार चुका है, उसी तरह वो फिजिकली भी बहुत वीक हो जाता है। उसको लगता है कि उसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है और बस वो लेटना चाहता है, क्योंकि सभी एसिड्स का ये नेचर होता है डिस्पोजिशन टू लाई डाउन। तो वो हर समय अब लेटता है क्योंकि उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है काम करने के लिए और उसे एवर्जन हो चुका है हर चीज़ से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इग्निशिया फॉस्फोरिक एसिड की कॉम्प्लीमेंट्री है,
तो ये चीज़ हमें अक्सर यंग ओवर सेंसिटिव विमेन में भी देखने को मिलती है। उनको जब किसी से प्यार होता है और वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर लेते हैं उस इंसान को पाने के लिए और फिर वहाँ से उन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, तो वो अक्सर वैसी लड़कियाँ इनसेंसिटिव या एपैथेटिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, ठीक है। और कई बार हमें लगता है कि वो हिस्टीरिया वाली कंडीशन में है। तो ये वाली जो इनडिफरेंस होती है, जब उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम एसिड फॉस के बारे में बात करते हैं। और अगर उसे फ़र्क पड़ रहा होता है ये और वो थोड़ा ओवर सेंसिटिव हो जाती हैं चीज़ों को लेकर, तो वो इग्निशिया में चली जाती हैं। आइए अब जानते हैं हम कुछ रूब्रिक्स के बारे में। रूब्रिक्स मतलब जो हमें हमारे मेडिसिन को या हमारे केस को रिपर्टराइज करने में हेल्प करेंगी। रूब्रिक्स है हमारा ब्रूडिंग, कंडीशन ओवर वंस। मतलब ब्रूडिंग मतलब होता है लगातार किसी भी बात को पीछे पड़ के उसको सोचते रहना और उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच के उसको दिल से ताड़ बना लेना। ब्रूडिंग कंडीशन ओवर वंस मतलब किसी एक कंडीशन के ऊपर बार बार सोचते रहना। फिर है ब्रूडिंग डिसअपॉइंटमेंट ओवर, हताश होने के बाद सोचना। फिर है ब्रूडिंग डिजीज़ ओवर हिज, कोई अपनी बीमारी को लेकर ही बेर बेर सोचता रहे। फिर है बिजनेस एवर्स टू, कोई भी काम करने से उसकी इच्छा ख़त्म हो जाना। फिर है केयर्स वरीज फुल ऑफ, वो पूरे दिन सिर्फ चिंता करते रहना कि अब कोई काम कैसे होगा। नेक्स्ट है इनडिफरेंस एवरीथिंग टू, मतलब कोई भी चीज़ अच्छी ना लगना। हमें ये तो पता है कि इनडिफरेंस सीपिया में होता है, पर इनडिफरेंस की दूसरी मेडिसिन हमारी एसिड फॉस भी है। फिर उसके बाद हम जानते हैं क्वाइट डिस्पोजिशन, आप उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घट जाना कि उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो जाए। फिर है रूब्रिक्स में हमारे स्पीच मोनोसिलेबिक। तो स्पीच मोनोसिलेबिक मतलब जहाँ पे उसकी आवाज़ में कोई झनक ना हो, कोई खनक ना हो, मतलब उसमें कोई एक्सप्रेशन ना हो। जैसे कि हम अभी इसे लेटेस्ट सीरीज़ से रिलेट कर सकते हैं। हम सभी को पता है अभी लेटेस्ट सीरीज़ आई है, वेब सीरीज़ वेंसडे में जो वेंसडे का कैरेक्टर है वो मोनोसिलेबिक है, जिसमें उसको और वो एक तरह से एपैथेटिक भी है कि वो किसी चीज़ के लिए भी कुछ फील नहीं करती। इसी तरह उसकी स्पीच भी आप ध्यान से देखिए तो वो मोनोसिलेबिक है, वो बिना आँख झपकाए से बोलती रहती है। उसकी आवाज़ में बिल्कुल से फ्लैटनेस है, कोई ना वो कभी हाई पिच पे जाती है ना कभी लो पिच पे जाती है। नेक्स्ट है डिज़ायर्स चूसी थिंग्स, उनको सिर्फ पीने वाली चीज़ें पसंद है, मतलब जिनको सिर्फ बिना चबाए स्वॉलो किया जा सके, क्योंकि वो इतना वीक है तो उसे लगता है कि सिर्फ जूसी चीज़ें खा पी के ख़त्म कर लो। अनइक्वल स्ट्रगलिंग का मतलब होता है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे पर उसको कोई भी रिजल्ट ना मिले। नेक्स्ट है ग्रोथ इन लिम्स टू फास्ट, ऐसा लगता है कि उसके जो हाथ पैर हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। फिर है होम सिक, यहाँ पे होम सिक हम लेंगे रूब्रिक कि उसको केयर और लव चाहिए, इसलिए वो ऐसी जगह जाना चाहेगा जहाँ पे लोग उसे प्यार दें। नेक्स्ट है इरिटेबल व्हेन क्वेश्चन। इरिटेबल व्हेन क्वेश्चन का मतलब है उसको जब अब वो बहुत ही हताश हो चुका है तो उससे कोई भी बात पूछेगा तो वो उस चीज़ पे गुस्सा करेगा। फिर है शॉर्ट स्लीप एम्लियोरेट्स, उसको लगता है कि वो इतना थका हुआ है कि थोड़ी देर भी सो जाएगा तो उसे आराम मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो आगे हमें जाने के लिए, हमारी चीज़ों को जानने के लिए और नेक्स्ट वीडियो से अपडेट होने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।